अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर आपने इस तरह तकरीर किया, तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। मुझ पर सच और झूठ को फ़र्क यानी कुरान मजीद को नाजिल किया। हर चीज़ के बारे में साफ साफ बताया गया। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। दोस्तों, यह मस्जिद अक्सा तक का सफ़र पूरा हुआ। अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले। यहाँ तक कर पहले आसमान तक पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा गया कौन है, तो फरमाया जिब्रील है। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है, फरमाया हाँ। तो कहा गया उनको खुशामदी हो। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा कि आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उसे सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, खुशामदीद कहा और दुआए खैर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएँ और बाएँ लोगों को देखा। दाएँ तरफ देखा तो हंस पड़ते, बाएँ तरफ देखा तो रो पड़ते। हज़रत जिब्रील ने कहा इनके जो दाएँ बाएँ लोग हैं और उनकी औलाद है, दाएँ तरफ वाले जन्नती है और बाएँ तरफ वाले जहन्नमी है। फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ऊपर ले गए दूसरे आसमान तक। दरवाज़ा खोला गया। वहाँ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान तक ले गए। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान में पहुँचे। यहाँ इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर पाँचवें आसमान तक पहुँचे। वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान तक तस्वीर ले गए। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान तक गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मुलाकात करते गए, सबों ने आपको जवाब दिया सलाम का। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, यह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात की, इस तरह सबों को आपने सलाम करते रहे। उन सबों ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी और सातवें आसमान तक बैतुल मामूर का आपने तवाफ़ किया। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा है सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें छुपी हुई थी और 2 नहरें जाहिरी थी। मैंने पूछा जिब्रील क्या है, अर्ज किया ये छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं। जो जाहिरी नहरें दरियाए नील नहर फुराक है। मेरे सामने बोतल माल लाया। उसके बाद मेरे एक बर्तन शराब का और एक बर्तन दूध का लाया गया और एक बर्तन शहद का लाया। मैंने दूध का प्याला लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक जगह पर पहुँचे जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। वहाँ आपने कलम चलने की आवाज़ सुनी। उसके बाद आप बुराक पर सवार हुए। उस पर्दे के पास अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि ये कौन है। हज़रत जिब्रील ने कहा कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले इसे कभी मैंने नहीं देखा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखा, एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर पहुँचे वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए। ए जिब्रील, मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया मेरे आका, हमारी पहुँच बस यहीं तक है, अगर बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो मैं जल जाऊँगा। इस तरीके का ना सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरे। यहाँ तक 70,000 इतने मोटे पर्दों से गुजरे जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल की लंबाई। हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। एक जगह पर बुराक रुक गई। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ नामी एक हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से जाता थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके ज़रिए अर्श तक पहुँचे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब हो गए। आपसे फरमाया गया मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहाँ तक 1000 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए। यहाँ तक धनात की जगह पर पहुँच गए और आगे बढ़ते गए और फतह अल्लाह तक पहुँचे, फिर आगे बढ़ते गए। यहाँ तक कि हमारी और आगे बढ़ते गए और फतह तक पहुँचे।
फिर और आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अपनी मंजिल काबा कोसल अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। आप ला मकाम पहुँचे जहाँ सिर्फ खुदा की जाति और उसके हबीब थे। जो कुरान हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। हमें और ज़्यादा सोचने की और अक्ल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबे को आपने अल्लाह की फरमाबरदारी की हासिल की। सजदे में ख़ास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब के ज़्यादा करीब हो बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफ़ा भी अता फरमाया। वापस होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। वो पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने उम्मत पर क्या फ़र्ज फरमाया है? इरशाद फरमाया 50 नमाज़ें। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और कम करने को कहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ये नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा के देख लिया, उनका तजुर्बा भी कर लिया है। चुनांचे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी। इस पर आप कई बार हज़रत मूसा के पास आते, फिर रब के पास जाते। इस तरह 50 वक्त की नमाज को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतर और चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने इस रात आपको वो मर्तबा अता किया है जहाँ कोई फरिश्ता पहुँचा ना कोई नबी पहुँचा। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत और दोज़ख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आप जन्नत में, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो ऊँचा मर्तबा दिया है जहाँ तक मखलूक में से कोई फरिश्ता पहुँचा ना कोई नबी पहुँचा। बस यही इज़्ज़त आप ही के लिए है। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोज़ख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। जन्नत में आपने जो चीज़ें देखा वहाँ हूरें, महल, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियाँ, नहरें, बगीचे, फूल, हौज, कमरे, गैलरियाँ वगैरह। और जहन्नम में जो देखा वो जंजीरें, हथकड़ियाँ, भेड़ियाँ, सांप, बिच्छू, गधे की रेंगने की तरह की आवाज़, खौलता पानी, जलते धुएँ वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को देखा। उसके बाद आसमान से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ, हज़रत उम्मे हनी के घर तशरीफ़ लाए। यहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दस तख्त आए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ है। फिर वहाँ से मक्का शरीफ हज़रत उम्मे हनी के बिस्तर पर तशरीफ़ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे कि रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात में बैतुल मुक़द्दस की सैर कराई गई, उसके बाद आसमानों की। अबू जहल ने कहा कि एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया, सुबह कर रहे। आपने फरमाया हाँ। अबू जहल ने हुज़ूर अनवर से पूछा, क्या ये बात आप अपनी कौम को बता देंगे? आपने फरमाया हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाया, ए बनी काब, यहाँ आओ। सब लोग जमा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस से तक। के लोगों ने पूछा, यहाँ आकर सुबह की? लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुर्तद ईमान से निकल गए, कुछ सच मान कर यकीन कर लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक़सा तक सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे कि आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से अक़सा तक सैर की? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई ने मेरे आका ने फरमाया? तो जहाँ इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, आप इस बात को मानते हैं? बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए। फरमाया, जी हाँ, मैं तो इनकी आसमानों की खबर मानता हूँ। इससे ताज्जुब की बात होगी
अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच है। लोगों ने कहा कि आप इस बात को मानते हैं कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस